रिजाइन कर देता है, हाउस इमीडिएटली डिसफंक्शनल हो गया जब तक बाय इलेक्शन ना हो। अगर कोई मेंबर खुदा ना खास्ता फौत हो जाता है, हाउस डिसफंक्शनल हो गया, ये तो नहीं हो सकता। आइन में लिखा हुआ है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, लॉ कहता है 16 जजेस से मुश्तमिल और चीफ जस्टिस के साथ। तो क्या खत्म हो जाएगा जब कोई जज रिटायर हो जाए या जज मर जाए? लॉजिकल भी तो कोई बात होती है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत आपको सीट मिल चुकी थी सबको जिनके थे। उसके बाद जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, उसको आप देखें, वो रिकैलकुलेशन हुई है दोबारा से। और सवाल ये है कि वो आपको कैसे मिलती हैं? नहीं, वो प्रोपोर्शनल सिस्टम। क्या ईसीपी ने जो पहले काम किया था आपके ख्याल में वो दुरुस्त नहीं था? दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं थी। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। हमने नैब को खत्म करना। IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं उसका तकाजा ये था। अगर IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान की सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन करना अपने लोगों के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। और ये जो भी चीज हुकूमत इस वक्त कर रही है, पार्लियामेंट में लाए, इन कैमरा ब्रीफिंग दे कि ये करना क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर साहब ने आज नहायत ही सादगी से ये तस्लीम कर लिया कि जो बजट है वो IMF की मदद से बन रहा है। मेरा ख्याल है उसके बाद तो अब कोई तबसरा या तजिया बनता नहीं है। और इस बजट की आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा जी हम वोट देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टीज IMF के ज़ेरे असर बनने वाले बजट को सपोर्ट कर रही हैं। तो इतनी बड़ी सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ज़ाहिर है वो भी इस पे एतमाद का इजहार कर रही है, लेकिन PTI जो है उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसे नहीं मानेंगे क्योंकि इमरान खान साहब फौजी ऑपरेशन के खिलाफ हैं। और अब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट ने जिरगा बुलवा लिया है। और अब ये जिरगा जो होगा वो क्या कहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं एक सूबा इनकार कर दे कि हमारे सूबे में ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और अगर ये ऐसी सूरत हाल होगी तो गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि नैब जो है वो और मुल्क की इकानमी इकट्ठी नहीं चल सकती। लेकिन साथ ही आपको याद होगा कि यूसुफ गिलानी साहब ने एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी और उसमें जो नैब के 14 दिन की हिरासत है उसको 40 दिन में कन्वर्ट कर दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला करे कि वो नैब के जो गिरफ्तारी का दौरानी है उसको में इजाफा करना चाहती है, उसको बंद करना चाहती है। इतना तजाद क्यों है, ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इलेक्शन के बाद अब तक इनके ऊपर 7 FIRs हो चुकी हैं। तो ये वाहिद MNA या फॉर्म 45 के MNA जिनके ऊपर धड़ाधड़ जो है वो FIRs हो रही है। और शर्मिला फारूकी है और वो भी दहशतगर्दी कह रहे हैं, दहशतगर्दी। और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और राना एहसान अफजल खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। राना साहब, ये जो अगर बजट IMF ने बनाना था तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वजीर खजाना की जरूरत थी या फिर कौमी असम्बली की जरूरत थी या वहां पर बजट पेश करने की जरूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान को हर साल कुछ ना कुछ डॉलर्स जो हैं अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कवर करने के लिए वो चाहिए होते हैं। और वो डॉलर्स रेज करना अपने दोस्तों से, बायलैटरल जो आपके दोस्त हैं उनसे, या फिर जो आपने अपने कमर्शियल बैंक को वापस करने होते हैं और रिन्यू कराने होते हैं, या जो रोल ओवर भी आपके दोस्तों ने दिया हुआ है, वो मुमकिन नहीं है कि जब तक आपके पास IMF का मुआहदा ना हो। क्योंकि पाकिस्तान की जहां कह लें कि फाइनेंशियल सूरत हाल बेहतर हो रही है, हम वहां नहीं पहुंचे कि आज हम कहें कि IMF को अल्लाह हाफिज कर दे। इंशाल्लाह ये आखिरी प्रोग्राम है IMF का, हम समझते हैं कि ये वैसे मैं बचपन से सुन रहा हूँ, छोटा सा था नहीं, उसकी वजह है, लेकिन वो फिर कशकोल भी आ जाता है फौरी तौर पर। नहीं, उसकी वजह है कि ये क्यों ये हम सुन रहे हैं, क्योंकि हमने कोई प्रोग्राम, वैसे आपने भी बचपन से सुना होगा। सुना है, बिल्कुल सुना है, सही बात, आप सही कह रहे हैं। हर बार ये कहा आखिरी नहीं, उसकी वजह है ना जी, कोई कभी प्रोग्राम पूरा ही नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। या तो वो जो 13-16 वाला प्रोग्राम पूरा किया हमने, उसके बाद जो डिजास्टर PTI की सूरत में पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ वो दोबारा हमें दलदल में उसने डाल दिया। फिर हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया मुकम्मल। तो ये 2 ऐसे प्रोग्राम थे जो मुकम्मल हुए। अब अगर इसको हम, ये जो प्रोग्राम है इसको मुकम्मल कर लेते हैं, और इसलिए नहीं कि IMF की कोई डिक्टेशन है या वो, हमने इस मुल्क को ठीक करना है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है। नहीं, देखिए वो मजबूरी है, वो मजबूरी IMF के बगैर गुजारा नहीं है इस वक्त, ये मजबूरी है। लेकिन क्या जो IMF जो हमने रिफॉर्म करनी है मईशत में, वो हमें क्या उसकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। रिफॉर्म्स आपने PTI के साथ मिलकर कर रहे हैं।
और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करने, देखिए, और अगर ये राजी नहीं होंगे तो नहीं हो सकेगी, IMF क्या और भी कोई आ जाए। हमारी तो आपस में तो अब रजामंदी हो गई है ना जी पीपल्स पार्टी के साथ, तो ऑब्वियसली अब वो फाइनेंस बिल को अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो ये रजामंदी की निशानी है। तो इंशाल्लाह रिफॉर्म्स तो हमने बिल्कुल इन हाउस ही करनी है, हमारी अपना रिफॉर्म का एजेंडा है जो मुल्क का यानी कि होम ग्रोन है, तो वो तो हम लेके जा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि हमें IMF की जरूरत है, और IMF ने इस बजट को वेट किया है, और उन्होंने जो MEFP का डॉक्यूमेंट वो हमें दे के गए थे, उस पर वो हमें कह रहे हैं कि आपने ये जो मेजर जितना टैक्स कलेक्शन करनी है, फलानी चीजें करनी है, तो वो बड़ी गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बगैर ये मामला नहीं होगा। शर्मिला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज किया था कि जी बजट हम अप्रूव नहीं करेंगे, बल्कि जिस दिन बजट की तकरीर थी वहां पे सिर्फ 2 MNAs आपके आए, बाकी सब आप लोग चले गए थे, बिलावल साहब भी नहीं आए थे, और बहुत आपने स्टैंड लिया था। लेकिन बजट वही है, और आज आपने तस्लीम भी कर लिया कि ठीक है जी हम वोट देंगे, और आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने तस्लीम किया कि IMF की मदद के साथ ये बजट बना हुआ है। तो फिर इतना ज्यादा स्टांस और फिर उसके बाद इतनी बड़ी नरमी, वजह समझ नहीं आई कोई। वैसे शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो हमें भी मालूम था, चाहे कोई कुछ भी कहे, कि ये बजट IMF की मंजूरी से नहीं, IMF ने ही बनाया है। ठीक है, हमें ये भी अंदाजा था कि सख्त तरीन बजट आएगा, हम सब एंटिसिपेट कर रहे थे ना, हमें ये तो नजर नहीं आ रहा था कि किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन इस हद तक बदशकल बजट शायद मैंने तो अपनी 15 साल सियासत में आज तक नहीं देखा। तो फिर क्यों मान रहे हैं इसको आप? हमने इसमें काफी तजावीज दी हैं, और उम्मीद हम ये रखते हैं कि उन तजावीज में से एटलीस्ट कुछ जो बराए रास्त तजावीज आपको IMF को देनी चाहिए ना, नहीं, बजट बनाया गवर्नमेंट ने IMF से नेगोशिएट करना ना। अच्छा, अब ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, औरंगजेब साहब, इसको क्यों लाए हैं? ही इज अ बैंकर, इनको इसलिए लाए कि IMF से नेगोशिएट करें। तो जो तजवीज़ सेनेट ने भी दी है, हमने भी दी है, अपनी बजट स्पीचेस में भी दी हैं, वो चीजें ये जाके उनसे बात करेंगे, हमारा काम नहीं है। हमारी अगर मशावरत लेते, जो कि हमारा एक रिटन मुआहदा था इनके साथ, वो बजट बनाने से पहले लेते, तो शायद बजट में हम कुछ इनकी खातिर खा मदद कर सकते थे। इन्होंने वो नहीं ली। एक तो उन्होंने अपना तहरीरी मुआहदा वायलेट किया। अब भी हमने दी है इनको तजावीज़, सेनेट की भी आई हैं। अब जिस हद तक हम कोशिश कर सकेंगे उन तजावीज़ को उसमें शामिल करा लें, जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कर सकेंगे। अभी खबर चल रही है शाम से कि IMF ने जो 250 अरब का इनका तरक्याती बजट काट दिया है। अच्छा, ये भी हमने कहा था कि जब जेब में पैसा नहीं है तो खर्चे कम करो। करंट एक्सपेंडिचर पिछले करंट ईयर में 14 ट्रिलियन का था, इस दफा इन्होंने 17 ट्रिलियन, कम करने के बजाय 3 ट्रिलियन बढ़ा दिया। इसी तरीके से इन्होंने एक पिछली दफा से इस दफा 103% ज्यादा तरक्याती बजट रखा है। जब पैसे नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू फंड इट? देखिए, इस साइड से कम हो रहा है, लेकिन आप मुतालबा कर रहे हैं कि PSDP के अंदर हमारा शेयर होना चाहिए था, और इसी चीज पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या तरक्याती बजट ही है ना जी, वो है आप मांग रहे हैं, इनको कह रहे हैं आप नहीं कर सकते। देखें, चंद एक ऐसी स्कीमें थी जो ऑलरेडी चल रही थी, रोल ओवर होके आ रही थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट जो आई थी उन्होंने निकाल दी थी। अब वो आधी हो गई है, आधी निकाल दी गई है, वो हमने कहा था वापस डालो। आप ये कह रहे हैं कि जो तरक्याती बजट ये कंज्यूम करें वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको जरूर देना चाहिए। आप तरक्याती बजट रखें, लेकिन इतना बर्जनिंग तरक्याती बजट ना रखें ना। पहले की बनस्बत पहले 950 बिलियन था, कितना था आपका? 1150 था, जो कट ऑफ करके 950 पे आ गया था। हाँ, जो आपने फिर उसमें भी आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया ना, पूरा यूटिलाइज नहीं किया, 950 भी आ गया था। और फिर अब आपने और बढ़ा के उसको 1500 बिलियन के ऊपर ले गए। तो देखिए, बात ये है। अच्छा, मुझे राना साहब की बातें सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे वजीर खजाना साहब की बातें सुन के भी अच्छा लगा, लेकिन खुदा की कसम पूरी बजट बुक मैंने को 4 दफा पढ़ी है, मुझे कहीं भी वो होम ग्रोन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नजर नहीं आए, कहीं भी मुझे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नजर नहीं आए। वजीर आजम साहब ने हिदायत दे दी है, एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है कि हुकूमत का हजम कम करें, खर्चे कम करें। व्हाट इज द रॉकेट साइंस? वो वजारतें जो डिवॉल्व हो गई हैं, सूबों को खत्म कर दे, 300 अरब तो सीधा सीधा वहां से आपके बच जाते। इसमें सोचने की क्या बात है? वैसे जब 16 महीने की गवर्नमेंट थी ना आपकी, आप उस वक्त बड़ी आसानी से कर सकते, क्योंकि आप उस वक्त कोलिशन पार्टनर थे, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन वही बात है ना, कर दिया, आप गवर्नमेंट के बाहर हैं, बाहर अभी हम गवर्नमेंट के बाहर हैं, लेकिन हम एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी हैं। हमारे बगैर ना बजट पास होगा ना ये हुकूमत बनती। तो आज भी अगर हम जब मशवरा दे रहे हैं तो उस मशवरे पे कुछ तो अमल करें। शेर साहब ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर नून लीग के खिलाफ खड़ी हो गई थी बजट पे,
आप भी खड़े हो गए थे, आप वहां पे स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अब ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं फुली, इसके बावजूद कि ये बजट को पसंद नहीं कर रहे, तो क्या कहेंगे आप अपने पिछले हफ्ते का प्रोग्राम उठाएं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मैंने पहले दिन कहा था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, इन्होंने हर हाल में वोट देना ही देना है, आप जितनी बहस चाहें कर लें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हिस्से लेने के लिए छोटी मोटी लड़ाई और नूरा कुश्ती, पब्लिक में एक ओपिनियन देना कि जी हमने बड़ा एहतजाज किया लेकिन उसी तनख्वाह उसी नौकरी में वापस चलेगा, ठीक है, इनका ये एक वैसे कुछ तजावीज इन्होंने आपकी भी मानी, तो अच्छी बात है, अगर मानी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अच्छी तजावीज दें। गवर्नमेंट वैसे आपके लिए नरम हो गई है, वैसे गवर्नमेंट नरम ये हो गई है, जैसे आपने बताया 3 महीने में 3.5 महीने में 7वीं FIR मेरे खिलाफ है। अज़्म इस्तेहकाम मेरे से फिर शुरू करें। ये आपने अगर इस मुल्क में ये आपने दहशतगर्दों को पकड़ना है, आपसे हिजड़े और खुसरे तो यहां से पकड़े नहीं गए, जिसकी आपके सामने CCTV फुटेज है, मीडिया हाउस के सामने अटैक हुआ है हमारे लीडर के ऊपर, वीडियोस बनी हैं, कहते हैं कि जी वो हम पहचान नहीं सकते, और आपने उठा करके ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए हैं। जी हम पूरी दुनिया जान के बड़े इतने बड़े वो हैं जी, कॉम्पिटेंट लोग हैं, हमने ये बड़ा नहीं ऑपरेशन ना करें, फिर दहशतगर्दी होती रहे, बंदे शहीद होते रहे, फिर बात ये है ना इनकी नीयत है ना इनमें कैपेसिटी है। भाई ये तो कठपुतली हैं, इन लोगों को फॉर्म 45 के मुताबिक ये हारे हुए लोग हैं, झूठ बोल के इन्होंने अल्लाह पाक के नाम के नीचे जाकर के झूठे हल्फ दिए हुए हैं। कल आपने देखा है कि जो कुछ हुआ, जब वो बुलाया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा जी लाएं क्या ग्राउंड्स हैं आप ट्रांसफर की, कोई एक ग्राउंड बता दें। देयर वाज नो ग्राउंड। आप अंजुम वकील साहब की बात, जी अंजुम वकील साहब की, बाकी लोग तो आए नहीं थे, उन्होंने कुछ शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिया और कहा कि जी कोई एक सिंगल ग्राउंड बता दें कि आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। 3 मुल्जमान, यानी इलेक्शन कमीशन भी उस इल्जाम में शामिल है, और साथ ये जो कठपुतली हैं इन्होंने आपस में मिली भगत करके कहा नहीं ये जज हमसे फॉर्म 45 मांग रहा है, ट्रांसफर करा दो। लेकिन वैसे ये बात है जिसको कठपुतली समझ रहे हैं ना आप, साथ आप उनको कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इसके ऊपर ये ब्रीफिंग दें हमें इन कैमरा, तो जिस गवर्नमेंट को आप मानते नहीं, देखिए पहली बात ब्रीफिंग क्यों मांग रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि हम इसलिए नहीं मानते कि हम अपने सच पे खड़े हैं। आज भी हम फॉर्म 45 के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी रखते हैं, लेकिन फंक्शनिंग करने के लिए अगर ये कहते हैं कि जी हमने ऐसा पाकिस्तान को वाकई इस्तेहकाम देने का इरादा रखते हैं और हम ला रहे हैं, लाएं। अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई अच्छी कुछ चीज तजवीज होगी तो मुझे बताएं कि हम क्यों उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये आप बंद कमरों में बैठ के खुफिया तरीके से आप 2800 अरब रुपए दे के आप डिफेंस को, आपने ISI को लगा दिया। अभी मेजर और कर्नल का क्या काम है कि आप जेल में बैठ के वो ये चेक करता है कि किसको मिलने देना है। क्लिप लगाए ना जी, जो इसके 4 साल के थे, उन्होंने सारा बात मुकम्मल करने दें। राज साहब मैं नहीं बोलता आपके बात में, मुझे बताएं उसका क्या काम है कि वो कहे रिसर्च यहाँ इसको करने देना चाहिए और इसको नहीं। लेकिन मुझे ये याद है जब मियां नवाज शरीफ वो मरियम नवाज साहबा थे ना, उस वक्त वाकई जेल के अंदर लोग थे बैठे हुए, और मुझे ये बताएं 15 बंदे रोज की मुलाकातें होती थी और एयर कंडीशन कमरों में रहते थे। जिन कमरों में रहते थे वो आज भी वहां मौजूद हैं, जाएं जाकर बताएं। और इन्होंने जो तस्वीरें जारी की हैं वो आपने देखा है, 8x10 का, उससे भी छोटे कमरे, ओपन वॉशरूम उसकी के अंदर, जो कहते थे 5 स्टार होटल है। अल्लाह इनको और इनकी लीडरशिप को वहां लेके जाए। अच्छा मुझे हम इनके लिए दुआ करते हैं। अच्छा ब्रेक लेने बात यह है कि ना इनकी नीयत है, हाँ। ना इनको पब्लिक की सपोर्ट है, ना जब तक पब्लिक की सपोर्ट के बगैर कोई भी हुकूमत ऐसी पॉलिसी बनाएगी तो वो पब्लिक मैंडेट के बगैर आगे चल ही नहीं सकती। अब एक नुकता आपने उठाया शोएब साहब के, जाहिर है पब्लिक में अगर सपोर्ट नहीं है और कौमी असम्बली में इनकी अक्सरियत नहीं है, तो अगला सवाल फिर ये बनता है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ये कैसे करेंगे। ये राना साहब आपके पास सवाल, छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब आप देखें, आज कैबिनेट ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है और अब इन कैमरा इजलास भी होगा, जाहिर है उसके अंदर आप कुछ मोडेलिटीज पेश भी करेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि जब सारी अपोजिशन उसके खिलाफ है और अब एक जिरगा भी हो रहा है, याद रखिएगा, खैबर पख्तूनख्वा में, और अगर वहां पे ट्राइबल लॉर्ड्स इनकार कर देते हैं इसको तस्लीम करने के, तो इसका मतलब एक सूबा आपका एंगेज हो गया, तो फिर ये ऑपरेशन कामयाब कैसे होगा? देखिए सबसे पहले तो इनका जो प्रोपेगेंडा है, जो कह लें बिला वजह का, जिसकी कोई लॉजिक ये नहीं दे पा रहे। 2 ऑपरेशन हमारे दौर में हुए और उन्होंने लिटरली जो 2500 सालाना धमाके होते थे दहशतगर्दी के,
इंसिडेंट्स होते थे उसको 100 से नीचे वो ले आए थे हम अपने 2013 से 18 के दौर में। ये जो ऑपरेशन है देखें, ये सिर्फ 30% काइनेटिक है। काइनेटिक का मतलब कि इसके ऊपर जो पोर्शन जहां आपने कोई हमला करना है या कुछ किसी पकड़ दकड़ या ऑपरेशन जो होना है, 70% ये ऑपरेशन जो है ये नैरेटिव का है, डिप्लोमेसी का है। आपने जो रीजनल जो ट्रांसनेशनल जो एलिमेंट्स हैं, जो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है अफगानिस्तान की, ईरान की, आपने उनसे बातचीत करके इसको जो है वो चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। तो इसको समझे तो सही ना, रोज आपके जो फौजी नौजवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, वो अपना लहू बहा रहे हैं। वो क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि इस मुल्क के अंदर ट्रूप्स नहीं जा रहे किसी जगह। देखें, ये नो-गो एरियाज तो हमने खत्म कर दिए थे वो ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद के अंदर। आज नो-गो एरियाज अगर हैं भी तो इतने कोई माइन्यूट है। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर कच्चे के इलाके हैं, वहां से शुरू करें ना। वहां भी होगा, वहां भी देखें, हमने ये जीरो टॉलरेंस है। हमने इस मुल्क में पीस बहाल करना है। हमने कराची में जो है अमन लेके आए, इंशाल्लाह दोबारा लेके आएंगे। जो बात ये कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में लेके आए चीजें, वो ले आएंगे हम। उससे कौन घबरा रहा है? ये कौन सा हमने, और बिल्कुल पॉलिटिकल विल इसके लिए हम लोग बनाएंगे, इनको भी बताएंगे। लेकिन ये कह देना जी ये होना नहीं चाहिए इसको, तो ये तो एक आप जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि जो शहीद हो रहे हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ खुली छुट्टी दे दें उनको हम। यानी कि आप सुन नहीं रहे कि रोज धमाके हो रहे हैं। आपने देखा नहीं कि आपके जो दोस्त हैं उनके ऊपर वो हमलावर हो गए चाइनीज दासू के अंदर, और वो आपने तो सीपेक को दफन कर दिया था अपने 4 साल के दौर में। आप तो भूल गए थे कि सीपेक हम करके गए थे। अब अगर हम उसको दोबारा बहाल करना चाह रहे हैं, सीपेक 2 करना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जी वो होने दें जो हो रहा है। तो अगर आपने इनको रोकना है तो आपको एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है। हम करेंगे। शेर साहब का एक सवाल था जो उन्होंने नुक्ता उठाया कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर अगर रऊफ हसन साहब के ऊपर जो हमलावर हैं, अगर उन 4 लोगों को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी में आई हैं बाकायदा और वो रिलीज भी हुई हैं, तो पूरे पाकिस्तान से कैसे कामयाब होंगे आप? देखें, तभी तो ऑपरेशन कर रहे हैं कि इसको ऑपरेशन की सूरत उसके लिए भी देखिए। अब उन्होंने मेकअप धो लिया, अब उनको कहां से ढूंढे? नहीं, वो ढूंढना चाहिए। उन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेकअप धो लिया तो फिर कहां से पकड़ेंगे उनको? देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ मैं एग्री करता हूँ, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस को चाहिए है कि वो इस चीज की नतीजे पे पहुंचे। गवर्नमेंट है जी, आप मुतालबा क्यों कर रहे हैं? आप फैसला करें। नहीं, फैसला तो नहीं, हम बिल्कुल पूछेंगे जी कि क्या उस पे कहां पेशरफ्त है। नहीं, देखिए सही कह रहे हैं, वो होना चाहिए। लेकिन ये ऑपरेशन देखें, इन्होंने एक और बात की कि हमें कोई पब्लिक सपोर्ट हासिल नहीं है। देखें, इस हुकूमत पे पूरी दुनिया का एतमाद है। बिल गेट्स कल पूरा दिन यहां गुजार के गए। नहीं सर, वो हर गवर्नमेंट में आते हैं। नहीं, देखिए बात ये है कि पोलियो नहीं खत्म होगी तो वो यहाँ थे। नहीं, उन्होंने पोलियो के अलावा भी कहा, उन्होंने कहा कि हम यहाँ FPR की रिफॉर्म्स में भी हिस्सा, डिजिटाइजेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम और चीजों के अंदर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पोलियो के अंदर भी कर रहे हैं। और वो देखें, ये एतमाद शो करता है कि हुकूमत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है। UAE की इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह, सऊदी इन्वेस्टमेंट, आपका चाइनीज, सीपेक 2 आने वाला है। ये सारे वो चीजें आप ये कहते रहे। सारी दुनिया इंक्लूडिंग अल जजीरा ने ये कहा है कि नवाज शरीफ ने जितने वोट उसको जाली डाले गए, वो जो ओरिजिनल वोट हैं, यानी जो वैलिड वोट हैं, उससे भी बढ़ा दिए। कोई अल जजीरा एक इंटरनेशनल लेवल का एक टीवी चैनल है जिसने आपका 2018 की जाली मिनिस्टर है हुकूमत थी, उसका कटा चटा खोल के रख दिया। बाकी नीचे क्या होगा इनको नाफिज किया गया। इनको लगता है अब सारी हुकूमतें आज आप इनकी गलत है। ये अपना यही बातें ये जो कर रहे हैं, यही 2018 में अगर ये कर रहे होते तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐड किया, आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी दुनिया क्रेडिबिलिटी तो बिल गेट्स ने आपको बता दी ना भाई, उसने आपको क्रेडिबिलिटी सीपेक 2 ने बता दी, क्रेडिबिलिटी UAE ने बता दी, सऊदी ने बता दी। टॉप प्रायोरिटी से आप प्रायोरिटी पे आ गए। चाइना ने आपको डाउनग्रेड कर दिया, आप उसके ऊपर जाते ख्वाहिश है, आपने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी ख्वाहिश, आपने 6.2% GDP से तो आप सीपेक माइनस में ले आए। कर दिया। ये आपकी परफॉर्मेंस है। आपने जो है वहां एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे और आपने सीपेक को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आधी आबादी आपने सतह गुर्बत से नीचे ले आए हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस है। अच्छा शर्मिला साहब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठाएं, वो ये कहते हैं कि 9.5 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से नीचे पहुंच गए हैं और 1.5 करोड़ अफराद इसे 1 साल में चले जाएंगे। ये आपकी परफॉर्मेंस है और उसके ऊपर आप नाज करते हैं। अच्छा शर्मिला साहब, ये ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल है। देखिए चौधरी साहब, बात यह है कि अगर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और दहशतगर्दों की वहाँ पर प्रेजेंस है तो ऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, अब हुकूमत ये कहती है कि जी ये कोई फुल फ्लेज्ड कोई ऑपरेशन नहीं है, दिस इज टारगेटेड ऑपरेशन, और उसमें कोई मेजर डिस्प्लेसमेंट नहीं होंगी।
एग्जैक्टली। देखिए ना, अगर पूरी अपेक्स कमेटी बैठी है जहां आपकी अस्करी क़यादत भी है, आपकी सियासी क़यादत भी है, चारों सूबों के वज़ीर आला भी हैं, तो कोई विजडम तो होगी ना इसके पीछे। अब कोई ऑपरेशन ऐसे तो नहीं किसी की विमेन फैंसी पे तो नहीं शुरू हो जाता ना। पहले भी हमने स्वात में ऑपरेशन किया। अच्छा, एपीएस के बाद अपेक्स कमेटी बनी, नेशनल एक्शन प्लान बना, हुआ ना, दहशत गर्दी थी और इस मुल्क में हो रही है, यहाँ पर लोग शहीद हो रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स चाइनीज को भी हैं, अमेरिका को भी हैं, दीगर ममालिक को भी हैं। यहाँ पर आपकी एफडीआई नहीं आ रही है। 50 साल तारीख के अंदर सबसे कम एफडीआई 13.1% आई है इस दफा। आपने मईशत नहीं चलानी है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आनी है, इवन लोकल इन्वेस्टर हाथ नहीं डाल रहा किसी जगह पे। अब बात यह है कि इनकी कंसर्न्स अपनी जगह जेन्युइन होंगी, आई एम श्योर दे मीन वेल। ये भी नहीं चाहते कि मासूम लोगों की जाने जाएं और दहशतगर्द फिरते रहें, मैं इनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं कर रही। तो जो कंसर्न्स हैं इनकी हैं, बाकी ऑपोजिशन है, मौलाना साहब है, उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करना हुकूमत वक्त का काम है। एंड जो मैंने सुना है, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल एड्रेस द क्वेश्चंस, द कंसर्न्स। इन कैमरा इजलास हो रहा है, वैसे इन कैमरा इजलास हो, पार्लियामान को ले, बिल्कुल लेना चाहिए। अब देखें, स्वात में जब ऑपरेशन था, पूरे पार्लियामान को एतमाद मिल लिया। सदर जरदारी साहब उस वक्त सदर थे, पूरे पार्लियामान को एतमाद में, पूरी कौम का कंसेंसस था, अपनी फौज के पीछे खड़ी थी और वो कामयाब ऑपरेशन होना चाहिए। व्हाई नॉट? क्योंकि अगर पाकिस्तान है और सारे लोग उसके अंदर हैं तो सब लोगों को स्टेक होल्डर। देखिए, अगर इनके सूबे के अंदर कोई शहीद होता है, हमारा दिल दुखता है और हमारा हमसे अलग तो नहीं है ना। ये वो जमात है कि जिसको एनएफसी का 1% फालतू मिलता रहा कि ये सीटीडी डेवलप करें। इन्होंने सीटीडी डेवलप नहीं की, वहां 500 अरब ये ले गए और वो जो इन्होंने एंटी टेररिज्म के ऊपर लगाना था वो पैसा पता नहीं इन्होंने कहां लगा दिया। मेरा ख्याल महमूद खान साहब से आपको पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो इनके जो वजीर आला है वो कहते हैं करप्शन तो ये किंग्स पार्टी के और ये भाई हैं, भाई हो गए ना। महमूद खान से परवेज खटक से ये क्यों पूछेंगे? हुकूमत की वहां के अंदर कोई। अच्छा, मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन शोएब साहब, अब मसला ये है कि आपकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि इन कैमरा इजलास होना चाहिए और वहां आके ब्रीफिंग दी जाए। अब जो आपकी पार्टी चाहती है कि आर्मी चीफ वहां पे आए, DGISI आए, वो ब्रीफिंग दें। और अगर वो दोनों नहीं आते और वहां पे DGMO आ जाते हैं तो क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेख साहब, देखें, अब अगर इन कैमरा इजलास होता है तो प्राइम मिनिस्टर को वहां पे आके ब्रीफ करना चाहिए और आपका मुतालबा है कि इन कैमरा इजलास होना चाहिए और आपके मुतालबे पे अभी ये इजलास हो भी रहा है, लेकिन साथ ही आप चाहते हैं कि आर्मी चीफ को आना चाहिए, वहां पे DGISI को आना चाहिए। अब अगर वो DGMO को भेजते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मिलिट्री ऑपरेशन तो उन्हीं की जिम्मेदारी है, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगे? वैसे देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया कि फलां को भेजें और फलां को ना भेजें। हमने तो कहा है कि भाई जो भी कोई आपके जहन में कोई बात है, यानी प्राइम मिनिस्टर दें ब्रीफिंग आपको, जो भी बात है आप लेकर आए पार्लियामान में। इन कैमरा रखना हो या विदाउट कैमरा रखना हो, इन कैमरा का लफ्ज़ ही आप लोग कह रहे हैं। देखें, हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं कि ताकि उसकी कोई पब्लिसिटी ना हो या पब्लिक में ना जाए, तो आप उसको इन कैमरा रख सकते हैं। ठीक है, चूंकि सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमने तो किसी का कुछ नाम नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग है, ठीक है। सारे हमारे पार्लियामानी पार्टी उधर बैठी हुई है, दारे मैं उसका हिस्सा नहीं हूं अभी, तो वो उसका जो पार्टी का डिसीजन तो है ना कोई। जी बिल्कुल, पार्टी का डिसीजन है कि जब ये असेंबली में आएगा, जब वहां कोई बात होगी, उसके ऊपर हमारा रद्द-ए-अमल आएगा। वैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कहते हैं कि आर्मी चीफ और DGISI के साथ मेरी मीटिंग होनी चाहिए और कहते हैं उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जाके पहले उनसे मीटिंग करें फिर ये फैसला करें। आप देखिए, मेरा नहीं ख्याल ये सारी प्रिजम्पशन की बातें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि भाई इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जाना है। सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट हो, नंबर 2 नेक नीयत हो, नंबर 3 आप दहशत गर्दी को डिफाइन तो करें। आपने हजारों की तादाद में हमारे वर्कर्स को उठा लिया, हजारों की तादाद में हमारे खिलाफ FIR काटी, चार दीवारी की पामाली की, हमारे बच्चे उठाए, हमारी खवातीन को उठाया, और आप दहशतगर्दी को ऐसे आपने बना दिया। CTD की बात कर रहे थे, सारा CTD डिपार्टमेंट आप उठा लें, पंजाब का और इस्लामाबाद का, किन के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात कर रहे हैं? एक दहशतगर्द को पकड़ा, एक दहशतगर्द के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कर दी दहशतगर्दी, कच्चे के डाकू आप ये तो यहाँ कच्चे के डाकू का पहुंचे ना, पूरा राजनीतिपुर और रुझान में क्या हो रहा है, बंदे उठाए जा रहे हैं और आप कहते हो कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया कागजों में। गया था ना ये आपका जो तमगा शुजात देने वाला या तमगा इम्तियाज देने वाला, क्या नाम है उसका, डॉक्टर
वो गया था ना, वहां से भागम भाग वापस आया जहां वो आईजी की बात कर रहे हैं। हाँ, आईजी की जो बात कर रहा हूँ। बात यह है कि इनको मासूम लोग लगते हैं कि जिसपे ऊपर अपना ये बदमाशी चलाएं। ये बदमाशी की नीयत से और पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए और मजीद पैसा बड़े वीगो डॉलर खरीदने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो आप ये चाहते हैं प्रेशर ना हो। हम ये कहते हैं कि ये इनकी ना नीयत है, ना इनमें कैपेसिटी है, ना ये कैपेबल है। कैपेसिटी सिर्फ आप में है, इसलिए कि हम तालिबान को यहाँ बुलाने दें, आ जाए यहाँ हम बातचीत करते हैं और उनको मौका दिया कि वो दोबारा रिक्रूट करें और दहशतगर्दी शुरू करवाएं। इसके ऊपर ये काम बड़ा अच्छा वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपने इस मुल्क को जिस माशी दलदल और तबाही में धकेल दिया, जिस तरह आप लोगों ने इस मुल्क को आपने कठपुतलियों के हवाले कर दिया है, इस वक्त आपने एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को जितना बदनाम कर दिया है पॉलिटिक्स में ला करके, आप इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं और सबसे बड़ा इसका मुजरिम नवाज शरीफ है। फौज जिसने के खिलाफ तो जो ट्वीट्स है वो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि उनका काम है नजरियाती सरहदों पे जाकर के नाम से आपने पूरी कंपेन चला दी। हमने कहते हैं कि आपका काम है आप सरहदों की हिफाजत करें, आपका काम है लेकिन डायलॉग एस्टैब्लिशमेंट से करना है। हम आपसे ये थोड़ा कहते हैं कि आप जा करके आप शर्मिला साहब की मैंने सुन लिया, हम ये थोड़ा कहते हैं कि जा करके आप तो डायलॉग क्यों करना चाह रहे हैं शोएब साहब? आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर के फॉर्म 45 बनवाएं, आप जाकर जेल सुप्रीडेंट के पास बैठ के विजिटेशन ऑफिसर्स के टाइम्स बनाएं। में भी यही हुआ। नहीं मैं जो कुछ हो रहा है ये ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो इन्होंने ये अज़्म इस्तेकाम, ये जानते हैं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि फौज इनसे बात नहीं करी थी, इनको मौका मिल गया कि हम ब्लैकमेल करें, हम ये बहाना बनाए कि हमें फौज बुलाए और हम बातचीत इनसे करें और सियासी कोई मफाद लें। ये इनकी टैक्टिक है और ये टैक्टिक अभी की नहीं है, मैं बताता हूं। यही इन्होंने पहले IMF का मौका आया था, जब IMF की बात आई तो IMF को इन्होंने खत लिखना शुरू कर दिए, वहां जाके धरने दिए, तब भी ब्लैकमेल कर रहे थे। मुल्क को रिस्क पे डाल के ब्लैकमेल कर रहे थे। बताएं डॉलर आपका $12.5 बिलियन बाहर पड़ा हुआ है, आपका लेकिन आपका मौसम नकली का क्यों नहीं आप तफ्तीश करते हो? NRO चाहिए, क्यों नहीं लेकर $12.5 बिलियन दुबई लीक्स में अभी आपके निकले हैं ना, आप लाओ ना आपके डॉलर में सियासी मुझे बताएं आप पैसे क्यों ना आने देना, ना माशी इस्तेकाम आने देना, ना ये चाहते हैं स्कैंडल में $1 बिलियन का वहां नुकसान, ये इनका एजेंडा है। 800 अरब रुपए आपने गंदम स्कैंडल में आपने और ये उसी के ऊपर को नुकसान पहुंचाया। अभी बात किसकी तहकीकात की है आपने? जावेद साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब इनको हमारी जब गंडापुर साहब से मुलाकात हुई, एक सुनने जरा बात, हमारी गंडापुर साहब से बिजली के मामले में मुलाकात हुई, हमने उनको कहा आप कल 24 घंटे हम आपको बिजली देते हैं, चोरों को तो पकड़ें, चोरी को रोकें। तो उन्होंने हम वहां का बिल्कुल, हमने कहा इतना नुकसान होता है या नुकसान भर दें, हम आपको बिजली पूरी दे देते हैं। तो कहते नहीं इतना ये हम नहीं भर सकते। तो वहां वैसे जाके उन्होंने इश्तियाल फैलाना शुरू कर दिया। ये जमात इश्तियाल फैलाने के एजेंडे पे 22 घंटे आप वहां 22 घंटे लोड शेडिंग करें और ये मैं बिल दे रहा हूं साहब जो मेरा भी आप 22 घंटे लोड शेडिंग करते हैं, जो बिल नहीं दे रहा उसके लड़ाई झगड़ा करा दें और फिर आप माने कि आपकी कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट के सामने खड़ा कर दें। आप गवर्नेंस की कैपेसिटी नहीं है, आप डिजाइन करें, हमें दें, हम चलाएंगे। मुझे ब्रेक लेते ये शर्मिला साहब, वाकई आप नैब को बंद करवाना चाहती हैं या फिर कोई फ्लेक्सिबल आपकी पॉलिसी है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शर्मिला साहब ये फरमाइएगा, ये नैब को बंद करवाना चाहते, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी हमारा मुतालबा है इनको बंद करें, और अब जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ तो उसके अंदर भी ये शामिल था। एक साइड पे ये आपका मुतालबा है, दूसरी साइड पे यूसुफ गिलानी साहब जब वो कायम मुकाम प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उसमें वो जो गिरफ्तारी के 14 दिन थे उसको 40 दिनों में कन्वर्ट कर दिए। तो ये तजाद नहीं है वैसे? चौधरी साहब देखिए, इन प्रिंसिपल वी बिलीव और हमारी ख्वाहिश ये है कि नैब का इदारा बंद हो और उसकी जगह कोई ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बने जिसको सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अब नैब जो है ना, पहले एहतसाब ब्यूरो था, फिर नैब हुआ, फिर पता नहीं क्या क्या, हर दौर के अंदर उसको मिसयूज़ किया गया, हर दौर में सियासी मुखालफिन के खिलाफ यूज़ किया गया। हर दौर, मुझे कोई एक दौर बता दें जहां पर नैब की कोई अच्छी काबिल रेपुटेशन रही हो, हर दौर में उसको आउट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया गया ना। अब वो इदारा खत्म कर सकते थे 18वीं तरमीम में जो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आपने मिस कर दी। हम मिस करते हैं ना चांस, ठीक है, इंसान जिंदगी में ऐसे चांसेस मिस कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आखिरी चांस हो। इस वक्त एक कोalition गवर्नमेंट चल रही है, नंबर्स भी हमारे पास हैं,
और अगर सब बैठे मेजॉरिटी चाहिए मेरे ख्याल आपको, सही है ना, लेकिन आई एम श्योर ये भी ये जो हमारे सुन्नी इत्तेहाद वाले भाई हैं ये भी इस नैब के ऊपर रहता है। ये सुन्नी इत्तेहाद नहीं चले सुन्नी इत्तेहाद उर्फ पीटीआई उर्फ व्हाटएवर जो भी ये कहना पार्टी सुन्नी इत्तेहाद है जो हम मेरी तो जुबान पे भी बड़ी मुश्किल से चढ़ता है सुन्नी इत्तेहाद। आज ऐसे सुप्रीम कोर्ट को भी कंफ्यूज किया हुआ आपने थे दोनों, उनको भी समझ नहीं आ रही कि पीटीआई का केस है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस क्या करें। लेकिन बात ये है कि आई एम श्योर ये भी अब क्योंकि अब ये भुगत रहे हैं ना ये भी, तो ये भी चाहेंगे कि कोई एक ऐसा इदारा, एक ऐसा फ्रेमवर्क बने, एक ऐसी कोई रूल्स प्रिंसिपल्स बने जिसके तहत हो एक करप्शन का वॉचडॉग हो, लेकिन वो ऐसा हो कि किसी उसके ऊपर उंगली ना उठाए, कोई ये ना कहे कि नहीं जी आप ये सियासी मुकदमा है, जो कि माजी में रहा है। सो व्हाई नॉट एक चांस। देखें सदर जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में कहा था जॉइंट पार्लियामान से कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए अभी देयर सो मच पोलराइजेशन इन द पार्लियामेंट, तो ये अच्छी बात है कि सब जमातें हैं और सब जमातें बैठ के अगर कलेक्टिव विजडम के साथ कोई नई चीज लाती हैं, कोई एक नई इंस्टीट्यूशन बनाती हैं, तो वो सबको एक्सेप्टेबल होगा ना। वैसे शेख साहब ये नैब के ऊपर आप सब लोग इकट्ठे बैठ सकते हैं क्योंकि इस पे सब लोगों का कंसेंसस है। इमरान खान साहब खुद ये चाहते थे कि नैब का इदारा बंद हो, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहते हैं बेहतर हो। हम भी ये चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर पुलिस मिसयूज कर रही है, सीटीडी मिसयूज कर रही है उन दफात को या उन कवानीन को, तो आप पूरी पीपीसी ही खत्म कर दें या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ही खत्म कर दें। देखें अगर आपने मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेके जाना है, सबसे पहले वाइट कॉलर क्राइम को खत्म करना पड़ेगा, करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। उसके लिए ज़ाहिर जो इदारा आपका काम कर रहा है मुझे बताएं। ये रहना चाहिए नैब। देखें नैब रहना चाहिए, लेकिन नैब में जो चोर डाकू बेईमान और जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं, आपको याद है कि खैबर पख्तूनखा में आपने बंद कर दिया, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी आपकी गवर्नमेंट थी। मैं बताता हूं परवेज खटक साहब के केस में दो प्रॉब्लम थे, वहां कॉन्ट्राडिक्शन दो थी। सर परवेज खटक साहब के केस थे सर, नैब भी आपका चल रहा था, आपका दूसरा इदारा जो था हमारा एहतसाब या जो भी नाम था उसका वो भी चल रहा था। अब वो कॉन्फ्लिक्ट था। या तो आप देखें ना, आप ये कर दें कि जी सारे सूबे अपना अपना कानून बना लें, फिर तो बात है। लेकिन अगर दो कानून मुख्तलिफ अंदाज में एक ही इशू के ऊपर चलेंगे तो वो वायलेटिव टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। उस वक्त परवेज खटक साहब के केस ना खोलते हैं ना हामिद साहब, वो आपको याद है कि हमारे जमाने में कोई ऐसा नहीं हुआ कि आपको पता कौन सा नैब चाहिए। आपके 17 साल जब से नैब बना था, सिर्फ आपका को पता नहीं कितना 200 कितना आपका आया था टोटल आपका जो रिकवरी। 3.5 साल हमारे वाले जमाने में 480 अरब रुपए आपके रिकवरी। जावेद इकबाल साहब ने किसी जगह साबित नहीं कर सके, ये गलत खबर थी। वो आज तक किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं पता चला पैसे कहां हैं। वो भी ये ले गए, उस वक्त भी कहा था 480 अरब ये ले गए साथ अपने, वो शहजाद अकबर साहब ले गए होंगे। जो आज हो रहा है मुझे बता दें। देखिए मैं बताता हूं कौन सा स्कैंडल क्यों नहीं जाती, नैब वो अच्छा लगता था, सुन लेना उनको सिर्फ तोशा खाना और घड़ियां याद आ रही हैं, वो भी सिर्फ इमरान खान के, बाकी सब खामोश होकर बैठे। अगर इस तरह वो नैब इनको चाहिए, इनको वो नैब चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक खातून को यरगमाल बना के उससे सबूत लेके आप चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करें और फिर पूरी ऑपोजिशन का रगड़ा एक एक करके निकाल दें। और काला कानून हो कि 90 दिन जो है रिमांड हो, बल्कि उससे भी ज्यादा हो। आप रेफरेंस ना फाइल करें, 2 साल रेफरेंस फाइल किए बगैर जो है ऑपोजिशन का रगड़ा निकाले, वो नैब इनको अच्छा लगता है। वो नैब अच्छा लगता है 2018 तक, तो आप उसको अमेंड कर लेते। देखिए हमने तो उसको फिर ये जब हमने अमेंड किया तो फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के ये अमेंडमेंट जो है ये गलत है, ये तो वापस करें। तो फिर जो अमेंडमेंट अब हमने की वो तो बेहतरी के लिए देखे, लेकिन बात जो आपने अपने मुकदमे सामने रखे, अगली बात करता हूं 1100 अरब रुपए के मुकदमे आपने खत्म कराए। इनका मुकदमा है 1100 अरब रुपए के, अपना मुकदमा सामने रखा कि इसके जरिए मेरी जान छूट सकती है। 1 लाख रुपए की इन्होंने रिकवरी नहीं की नैब की, 1 लाख रुपए की इन्होंने, वो भाई कहां कौन ले गया 480 अरब ले गया, फरागोगी ले गई, कौन ले गया बताएं आपको, कहां गए 480 अरब, उन्होंने अकाउंट में नहीं गए, मिले ही नहीं। ये हवाई बातें कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि हम पीपल्स पार्टी से मैं समझता हूं एग्री करनी चाहिए बात।
हमें बैठना चाहिए इस वैसे मुल्क में। जस्टिस ऐसा जावेद इकबाल साहब से पूछना चाहिए, कुछ 480 करोड़ रुपए हैं काम, वो इनकी हवाई बातें हैं। नहीं, आप आपके चेयरमैन नए बैठे हुए हैं ना, उनको लाएं, उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे ला करके उनको पूछेंगे जी असल बात बताएं, वो कभी 480 लाएं। अरब थे ही नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि इस मुल्क में ऐसी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो अपोजिशन को भी कबूल हो और हुकूमत को भी कबूल हो और ऑल अक्रॉस हो। ये निज़ाम अभी एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए हमें मिल बैठ के काम करना चाहिए और यहाँ इसमें ज़रूरत है कि सारी सियासी जमातें सर जोड़ के बैठें और ऐसा निज़ाम लेके आएँ जो वाकई हकीकतन इस मुल्क में लोगों को सजाएं नहीं मिलती। यहाँ पॉलिटिशियंस को तो ज़रूर टांगा जाता है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो कोई नज़र नहीं होती और जो जुडिशरी है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे निज़ाम की इस मुल्क में ज़रूरत है। शेर साहब, ऐसे एक अच्छे निज़ाम की ज़रूरत है, आप कम से कम इस मामले में इनके साथ बैठ के ये मसला हल कर लें। देखें, इनकी नीयत ही दुरुस्त नहीं है। अच्छा, पहली बात कैपेसिटी को छोड़ दें, अगर इनकी नीयत दुरुस्त होती मुझे बताएं। आज चौथा तोशा खाना का केस के जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, गिरफ्तारी करना चाहते हैं। मुझे ये बता दें, वो जो गाड़ियां नहीं ले सकते थे कानून के मुताबिक, वो कहते हैं जी वो तो बंद कर दें, केस ही बंद कर दें, नैब आया बंद कर दें जी, वो केस जरूरत ही नहीं है। गंदम स्कैंडल आपके सामने आया, आखिर उसमें हुई है ना करप्शन। इनके अपने बंदे कहते हैं, कसम उठा कह सकते हैं जी करप्शन हुई है। मुझे बताएं एक नोटिस किसी को गया? अच्छा, मुझे बता दें, दुबई स्कैंडल में मैं कहता हूं कि सारे फरिश्ते होंगे, कोई एक बंदा तो होगा जिसकी कम से कम मनी लॉन्ड्रिंग का ही चेक कर लो कि कोई पैसा इधर से कानून के मुताबिक लेकर गया या नहीं लेकर गया। पार्टी भी बोल नहीं रही इसमें। हम तो सुबह शाम हर प्रोग्राम में मैं बोलता हूं, हर प्रोग्राम में बोलता हूं। बैठे हुए हैं, उन्होंने कई दफा बोला, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे लोग हैं। नहीं तो करे ना, हमारे लोगों के खिलाफ भी अगर कोई है ले एक्शन ले कानून के मुताबिक। लेकिन बात यह है, फैसला होना चाहिए। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो फिर आप वाकई इस करप्शन को रोकने के लिए आप रोल अदा करें, क्योंकि आप खुद उसमें मिले हुए हैं। गंदम स्कैंडल में कहते हैं जी 2 मुलाजिमीन को हमने मुअत्तल कर दिया, ये टोटल इंक्वायरी आई है, ये सजा हुई है। किधर है इंक्वायरी रिपोर्ट, आप तक पहुंची है? अगर ये नेक नीयत है तो फिर लाए ना, आप बेईमानी को फरोग देंगे, जब तक करप्शन को फरोग देंगे या इंसाफ ना हो कोई माशरा नहीं चल सकता। शुएब साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।